नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, जैसे कि हम अपनी सीजीएल की सीरीज चला रहे हैं, जो भी क्वेश्चन आपके सीजीएल 2024 टायर 1 के अंदर जो आपके सितंबर में हुए थे वो पूछे गए हैं क्वेश्चन, उसकी हम सीरीज चला रहे हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स हम कर चुके हैं। अब हम करने वाले हैं स्पोर्ट्स के क्वेश्चन। आज एक ही वीडियो में, जी हाँ बिल्कुल वन शॉट में, एक ही वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके स्पोर्ट्स से सीजीएल के अंदर वो हम खत्म कर देते हैं। दोस्तों यकीन मानिए, बिल्कुल यहीं से आएगा। आपके जो रेलवे के एग्जाम होने वाले हैं, जो आगे एग्जाम होंगे, वो सारे क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन भी 6 महीने पुराने हैं जो पूछे गए हैं सीजीएल में, ठीक है। और जब आगे आने वाले आएंगे वहां भी कम से कम 1 साल का आता है, तो ये आपके क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाएंगे। मैं लिख के दे रहा हूँ, आप ये करके जाइएगा, आपको बहुत फायदा होगा आने वाले टाइम में अगर आप ये करके जाते हैं तो, ठीक है। दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर नहीं करा तो, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। द नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इज सिचुएटेड इन। नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है आपकी? ये स्थित है आपकी मणिपुर में। कहाँ पर है आपकी? मणिपुर में। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। मैच द स्पोर्ट्स इन लिस्ट 1 with the sports person list 2 who were in use for their sports achievement in 2022। लिस्ट 1 जो कि आपके स्पोर्ट्स के नाम दे रहे हैं, जो स्पोर्ट्स खेलने वाले हैं, जो पर्सन है, एथलीट है, उसके नाम दे रखे हैं। लिस्ट 2 जो स्पोर्ट्स जो खेलते हैं उसमें दे रखा है। आपको ये मिलान करना है कि इनमें से कौन सा किससे मैच है, और ये 2022 में जो अचीवमेंट हुआ है उनके हिसाब से पूछे गए हैं, ठीक है। लक्ष्य सेन आपके बैडमिंटन खेलते हैं, ठीक है, आपको पता होगा पेरिस ओलंपिक में भी ये हारे थे, ठीक है, क्वार्टर फाइनल हारे थे, पहले सेमीफाइनल भी हारे थे। और निखत जरीन आपका बॉक्सिंग खेलती है, ठीक है। तो आंसर जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए का हो जाएगा बी। इसमें एक ही ऑप्शन है, कौन सा है वो? ऑप्शन नंबर ए तो है जो ए का बी दिखा रहा है, और निखत जरीन सी का ए 1 दिखा रहा है, तो सी का 1 दोनों है। ए में ए ऑप्शन ही है जो ए का 2 है और सी का 1 है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा आपका ए, ऑप्शन नंबर ए। और आपका जो रुद्रांश पाटिल है, रुद्रांश पाटिल, ये खेलते हैं क्या? शूटिंग करते हैं। रमेश बाबू प्रयाग जो है वो चेस है। आपको पता होना चाहिए, अभी जो भारत के नए जो गुकेश जी हैं, 18 साल की उम्र है उनकी, ठीक है, बहुत यंग है। इन्होंने क्या वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप हरा दिया। किसको? डिंग को हरा के, जो चाइना के थे, ठीक है। ये भी चीज याद रखिएगा। सो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। राजा बलिंद्र सिंह ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग नेशनल स्पोर्ट्स। राजा बलिंद्र सिंह ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय खेल आयोजन से संबंधित है? सो ये किससे संबंधित है आपकी? ये आपकी नेशनल गेम से संबंधित। किससे? नेशनल गेम से संबंधित। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री। भारतीय खेल प्राधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के अंदर, युवा मामले और खेल मंत्रालय के अंदर आता है, ठीक है। इन विच स्पोर्ट डिड इंडिया विन इट्स फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल। भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक किस खेल में जीता था? ये किसमें जीता था आपका? ये जीता था आपका रेसलिंग में। किसमें? कुश्ती में, रेसलिंग में। एग्रीकल्चर शॉट इज अ टर्म यूज्ड इन विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। एग्रीकल्चर शॉट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? यह संबंधित है आपका क्रिकेट से। किससे है ये? क्रिकेट से, ठीक है। जयपाल मुंडा इज एसोसिएटेड विद विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। जयपाल सिंह मुंडा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ये संबंधित है आपके किससे? संबंधित आपके हॉकी से। किससे? हॉकी से, ठीक है। पहले कैप्टन थे ये इंडिया के, ठीक है, हॉकी के। एट द 36 नेशनल गेम्स हसिंगा रामचंद्र won 6 गोल्ड मेडल इन विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। 36वें राष्ट्रीय खेलों में हसिका रामचंद्र ने निम्नलिखित में से किस खेल में 6 स्वर्ण पदक जीते? तो किसमें जीते इन्होंने स्वर्ण पदक? वो भी 6। ये जीते किसमें इन्होंने? स्विमिंग में। किसमें? स्विमिंग में। कास्टलिंग इज रिलेटेड टू विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। कास्टलिंग निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ये संबंधित है आपका किस खेल से? ये है आपका चेस से। किससे? चेस से, ठीक है। इन विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग गेम इज वन ऑफ द प्लेयर इज नोन एज विकेट कीपर। बोलने की जरूरत है, कौन सा प्लेयर है जहां विकेट कीपर होता है? सबको पता है, हर एक बंदे को पता है, क्रिकेट है, ठीक है। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इंडियन वुमेन रेसलर टू रिप्रेजेंट द कंट्री ऑफ 2012 ओलंपिक लंदन गेम। 2012 लंदन ओलंपिक खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली भारतीय
पहली पहलवान कौन थी? ये थी आपकी कौन? गीता फोगाट। कौन थी आपकी? गीता फोगाट जी। द थर्ड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम was hosted by which among of the following? स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्वेश्चन कोई पक्का क्वेश्चन आएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का तीसरा समाकरण निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा किया गया था? कहाँ किया गया था आपका? है कहाँ किया गया था आपका? ऑप्शन बताएंगे आप? कहाँ किया गया था आपका? ये किया गया था आपका कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। किधर? उत्तर प्रदेश के अंदर। बढ़ते 13 की ओर। इंडिया होस्टेड एशियन गेम इन विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग ईयर? भारत ने एशियाई खेलों की मेजबानी कब करी गई थी? ये करी गई थी आपकी 1951 और कब? 1951 और 1982। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। मीराबाई चानू रिसीव अ सिल्वर मेडल एट विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग कॉमनवेल्थ गेम? मीराबाई चानू को कॉमनवेल्थ गेम में सिल्वर मेडल जीतने पर कहाँ कब मिला था? मतलब सिल्वर मेडल जब उन्होंने जीता था कॉमनवेल्थ गेम में, तो कौन सा ईयर था? कब जीता था उन्होंने? जीता उन्होंने कब? 2014 में। 2014 में। द टर्म ब्लू लाइन इज एसोसिएटेड विद विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग गेम? ब्लू लाइन शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ये संबंधित है आपका किससे? आइस हॉकी से। किससे? आइस हॉकी। टर्म ब्लू लाइन। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग गेम इज अ बॉल्क लाइन यूज्ड? बॉल्क लाइन निम्नलिखित में से किस खेल में उपयोग की जाती है? ये करी जाती है किसमें? आपकी कबड्डी में। किसमें? आपकी कबड्डी में। निपुण संजीव इज अ फेमस डैश प्लेयर ऑफ इंडिया। निरुपमा संजीव प्लेस संजीव भारत का प्रसिद्ध डैश खिलाड़ी है। तो निरुपमा संजीव क्या खेलते हैं? ये खेलते हैं पे क्या? टेनिस। क्या खेलते हैं आपके? टेनिस खेलते हैं। ठीक है। एट विच ओलंपिक गेम डिड अभिनव बिंद्रा विन गोल्ड मेडल? अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल कब जीता था? ये जीता था आपका कहाँ पे? जब आपको होता चाइना में। कब हुआ था आपका? चाइना, बीजिंग 2008 में। ठीक है, 2008 में, बीजिंग 2008 में, चाइना। ठीक है। द फर्स्ट इंडियन ओलंपिक गेम वाज होस्टेड बाय विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग सिटी? पहले भारतीय ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस शहर में करी गई थी? ये करी गई थी कहाँ पे आपकी? ये करी गई थी लाहौर। कहाँ पे? लाहौर। अभी कहाँ है? भारत में। सबको पता है कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक है। भगवान राम जी के जो दो बेटे थे ना, लव और कुश, तो जो लव थे, लव के नाम पे रखा गया क्या? लाहौर। और कुश के नाम पे अफ्रीका। ठीक है। हाउ मेनी प्लेयर आर देयर इन ईच साइड ऑफ द कबड्डी टीम? कबड्डी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ये होते हैं यहाँ पे कितने? 7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है। कितने होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। और एक क्या करता है? रेडर। एक रेड करता है। ठीक है। बाकी डिफेंडर होते हैं। ठीक है। तो हम पढ़ेंगे डिटेल में सारा कुछ। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड इंडिया नॉट होस्ट द आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट? निम्नलिखित में से कब भारत ने आईसीसी क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी नहीं करी? 2011 में आपको सबको पता होगा। 2011 में हम जीता था, वर्ल्ड कप जीता था ना 2011 में, महेंद्र सिंह धोनी जी के कैप्टन में। और आपका 1983 में हम जीते थे, लेकिन अपनी मेजबानी नहीं करी थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 1983 में हम वर्ल्ड कप जीते थे कपिल देव जी की कप्तानी में, जो कि आपका इंडिया से बाहर हुआ था। और 1996 में हम वर्ल्ड कप होस्ट किया था, फाइनल हार गए थे ऑस्ट्रेलिया से। ओडीआई वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ। ठीक है। और 1987 में भी किया था, उसमें तो फाइनल में नहीं पहुंचे थे। 2011 में फाइनल में पहुंचे थे और जीते थे। ठीक है। Which among of the following cups or trophy is not related to Indian domestic cricket? निम्नलिखित में से कौन सा कप ट्रॉफी भारतीय घरेलू क्रिकेट से संबंधित नहीं है? तो ये कौन सा आपका? ये है आपका ड्यूरेंट कप। ड्यूरेंट कप क्या है? ड्यूरेंट कप आपका एक फुटबॉल क्लब है। ठीक है। ड्यूरेंट जो है एक फुटबॉल है। दिलीप, देवधर और रांझी, ये तीनों क्या है? क्रिकेट है। और ड्यूरेंट क्या है? फुटबॉल है। ठीक है, याद रखिएगा। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर, बीसीसीआई का हेड मुख्यालय कहां पर है आपका? मुंबई में। कहां पे आपका? ये मुंबई में। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट रिलेटेड टू क्रिकेट? निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द है वो क्रिकेट से संबंधित नहीं है? क्या आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा आंसर। ड्यूस कहां होता है आपका? टेनिस में होता है। टेनिस में होता है ना ड्यूस। ठीक है। इंडिया वॉन आईसीसी क्रिकेट मेन वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम। कब जीता था आप? अभी हम करके आए ना 1983 में। कब? 1983 में जो है पहली बार आईसीसी का पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। किसकी कप्तानी में? कपिल देव जी की कप्तानी में। ठीक है। और फिर दूसरा 2011 महेंद्र सिंह धोनी जी की कैप्टनसी में। और आपका जो पहली बार आपका T20 वर्ल्ड कप हुआ था 2007 में, कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका में हुआ था। कौन जीता था? इंडिया जीता था। किसको हराकर? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और दूसरा
अभी जीता 2024 में रोहित शर्मा जी की कप्तानी में, ठीक है। T20 वर्ल्ड कप जो कि कहाँ हुआ था आपका, T20 वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था अभी आपका, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ठीक है। मैं बता ही देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया और आपका वेस्ट इंडीज में हुआ था, ठीक है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। Which among of the following nation won the 7-time Women Asian Cricket World Cup? तो निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो 7 बार महिला एशिया कप क्रिकेट चैंपियनशिप जीती है? तो ये आपका कौन, ये कौन सा आपका देश है? ये आपका भारत। कौन सा आपका? भारत। फॉलो ऑन इज रिलेटेड टू विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेट फॉर्मेट? ये आपका होता है किसमें? वनडे, उसमें टेस्ट में होता है। फॉलो ऑन क्रिकेट प्रारूपों में से कौन सा संबंधित है? सो ये आपका होता है किसमें? टेस्ट मैच में। टेस्ट मैच में क्या जो भी टीम 200 रनों से कम बना पाती है, मान लीजिए एक टीम ने 400 रन बनाए, पहली टीम है, दो बार खेलते हैं ना, पता होगा 5 दिनों का टेस्ट मैच होता है, 5 दिनों का टेस्ट मैच होता है, दो बार टीमें खेलने आती हैं। और अगर एक टीम, मान लीजिए कोई पहली टीम खेलने आती है, उसने 400 रन बना दिए, और दूसरी टीम आती है वो 150 रन पे आउट हो जाती है, ऑल आउट हो जाती है, तो वो कितने रन कम बना पाई है? कम कर दीजिए, कितने? 250 रन कम बने। 250 रन जो है उसने कम बनाए हैं पहली टीम से, तो वो फॉलो ऑन दे सकती है। कौन? बैटिंग टीम। फॉलो ऑन का मतलब होता है जो टीम है वो दोबारा से बैटिंग करेगी। अब 250 रन, अगर 200 रन से कम बनाया है उसने, 200 रन से कम बना पाई है, तो वो दोबारा बैटिंग करेगी। ये क्रिकेट टीम जो बैटिंग टीम होता है उस पर निर्भर होता है, वो फॉलो ऑन देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते, ठीक है। तो समझ में आ गया ना आपका? ये हो जाएगा आंसर नंबर आपका डी, फॉलो ऑन ओनली टेस्ट मैच, ठीक है। अच्छा, टेस्ट मैच कितने ओवर डालने होते हैं एक ओवर में? ये डालने होते हैं 90, ठीक है। एक प्रति ओवर की जो एवरेज होती है वो कितनी होती है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना। ये क्वेश्चन आया था एसएससी में। वेयर वाज द फर्स्ट वुमेन इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट मैच होस्टेड इन इंडिया 1976? 1976 में भारत का पहला महिला अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट मैच कहां पर आयोजित किया गया था? ये किया गया था कहां पे? बेंगलोर में। कहां पे? बेंगलोर में, ठीक है, बेंगलुरु में। आगे बढ़ते हैं 29 की ओर। भक्ति प्रदीप कुलकर्णी इज एसोसिएटेड बीच। भक्ति प्रदीप कुलकर्णी डैश से संबंधित हैं। क्या खेलते हैं? ये खेलते हैं आपका चेस। क्या खेलते हैं आपके? चेस। और विश्वनाथन आनंद जो थे वो आपके पहले ग्रैंड मास्टर थे, वर्ल्ड चैंपियन थे, ठीक है। और दूसरे कौन बने आपके? गुकेश जी बने हैं, ठीक है, 18 साल की उम्र में, अभी बने हैं, परसों की न्यूज है, ठीक है। चाइना के डिंग को हरा दिया। Which among of the following team event is included in the Target Olympic Podium Scheme? निम्नलिखित में से कौन सी टीम इवेंट टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना में शामिल है? कौन सी टीम है आपकी? ये है आपकी हॉकी। कितने हैं? हॉकी। हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं आपके? तो इसमें भी आपके कितने होते हैं? 11 होते हैं, ठीक है। एक होता है गोलकीपर, बाकी जो होते हैं खेलते हैं, ठीक है। डिफेंडर, मिडफील्डर और स्ट्राइकर होते हैं, ठीक है। Which among of the following is known as कैप्टन कूल? अब कोई बताने की जरूरत है, आंसर नंबर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर आपका बी। भारतीय क्रिकेट में निम्नलिखित में से कौन सा कैप्टन कूल के नाम से जाने जाते हैं? वो आपके जाने जाते हैं कौन से? और आपको एक चीज और, आपको कपिल देव किस नाम से जाने जाते हैं? तो किस नाम से जाने हैं? हरियाणा, ठीक है। हेरिकेन। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। Which among of the following country will host the ICC Men Cricket World Cup और 2031? 2031 में आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप कहां पर होगा आपका? ये होगा आपका कहां पे? श्रीलंका में नहीं होगा, ये कहां होगा? इंडिया और बांग्लादेश में होगा। कहां होगा? इंडिया और बांग्लादेश, ठीक है। ड्यूरेंट कप टूर्नामेंट स्टार्टेड इन इंडिया इन 1888, व्हेन एंड वेयर? व्हेन तो पता है हमें, 1888, एंड वेयर कहां? ड्यूरेंट कप, भारत में ड्यूरेंट कप 1888 में कहां शुरू हुआ था आपका? ये हुआ था कहां पे आपका? शिमला में। कहां पे हुआ था आपका? शिमला में। ड्यूरेंट कप कौन सा होता है आपका? अभी पढ़ के आया ना, ड्यूरेंट कप जो होता है आपका फुटबॉल का होता है, ठीक है। आगे बढ़ते 34 की ओर। वेयर वाज द फर्स्ट वर्ल्ड कप ऑफ कबड्डी ऑर्गेनाइज इन 2004? 2004 में कबड्डी का पहला विश्व कप कहां खेला गया था आपका? ये खेला गया था आपका मुंबई में। कहां पर? मुंबई में, ठीक है। अभी जो इस टाइम कबड्डी को जो 2-3 कंट्रियां डोमिनेट करती हैं, नंबर 1 पे तो आपका इंडिया ही है, सॉरी, इंडिया ही है। नंबर 2 पे जो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कौन सा? ईरान, ठीक है। ये 2 कंट्री जो है डोमिनेट कर रहे हैं कबड्डी को, ठीक है। वैसे तो भारत ने करा है, सालों से, दशकों से भारत ने ही कबड्डी को डोमिनेट करा है, लेकिन अब थोड़ा ईरान भी बड़े डोमिनेट करने लग गया, लेकिन हम भी फिर भी नंबर 1 हम ही है, ठीक है।
हाउ मेनी आईसीसी वर्ल्ड कप हैज इंडिया वॉन इन ओडीआई? ओडीआई में कितने जीते हैं आपके? 2 ही तो हैं। कब? 1983 कपिल देव और 2011 महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन कूल। ठीक है। Which among of the following country won the first men Asian Hockey Championship trophy? निम्नलिखित में से किस देश ने पहले पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप जीती थी? तो किसने जीती है? जीती आपकी इंडिया ने, भारत ने। ठीक है। हमारा नेशनल स्पोर्ट कौन सा है? वो आपका हॉकी है। ठीक है। एट विच ओलंपिक डिड गगन नारंग विन ब्रॉन्ज मेडल? गगन नारंग ने किस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था? तो ये किसमें जीता था आपका? ये जीता लंदन 2012। क्या खेलते हैं ये एक शूटिंग करते हैं। क्या करते हैं? शूटिंग करते हैं। ठीक है। इन विच ईयर वाज द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी फॉर्म? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन कब हुआ था? ये हुआ था आपका कब? 1894, 1894। इन विच ईयर डिड इंडिया मेक इट्स ओलंपिक डेब्यू इन हॉकी? भारत ने हॉकी में ओलंपिक का पदार्पण किस वर्ष किया था? ये करा था कब? 1928, 1928। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग ईयर? भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? ये कब हुई थी आपकी? ये हुई थी आपकी 1927, 1927 में। 1927 में और क्या हुआ था? दांडी मार्च शुरू हो गया था ना। ठीक है। तो दांडी मार्च शुरू हो गया था आपका। ठीक है। चंपारण से दांडी। ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। विजेंद्र सिंह हैज रिप्रेजेंटेड इंडिया इन ओलंपिक इन हाउ मेनी टाइम? विजेंद्र सिंह ने भारत का ओलंपिक में कितनी बार प्रतिनिधित्व किया है? कितनी बार किया आपका? ये करा 3 बार। कितनी बार? 3 बार। ठीक है। हाउ मेनी एथलीट वर सिलेक्टेड टू रिप्रेजेंट इंडिया इन 1924 एट पेरिस समर ओलंपिक? 1924 पेरिस ओलंपिक, समर ओलंपिक, ठीक है, में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले कितने एथलीट चुने गए थे? तो काफी ज्यादा एक डेंजरस क्वेश्चन था, काफी बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, आंसर हो जाएगा 8। ठीक है। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज रिलेटेड टू फुटबॉल? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फुटबॉल से संबंधित है? तो ये इजी क्वेश्चन है आपका, आंसर नंबर हो जाएगा डी, बाइसिकल, बाइसिकल किक। एलबीडब्ल्यू क्रिकेट से है, ओवर क्रिकेट से, थर्ड मैन भी क्रिकेट से है। व्हेन वाज इंडियन हॉकी फेडरेशन एस्टैब्लिश? भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 1925, 1925। ठीक है। इन विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग ईयर विल इंडिया होस्ट द वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप? भारत निम्नलिखित में से किस वर्ष में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? 4 मार्क कर लीजिएगा। ये है आपका 2026, 2026 में। ठीक है, जरूर आएगा क्वेश्चन। संकल्प गुप्ता इज एसोसिएटेड विद विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इवेंट? संकल्प गुप्ता निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? इससे संबंधित है किससे? चेस से। तो देख लेना, जो भी आपके आप क्वेश्चन एक पैटर्न नोट कर रहे हैं इनका एसएससी का, चेस से संबंधित प्लेयर पूछ रहा है, ये लगातार पूछ रहा है। 48 रुद्रांश पाटिल इज एसोसिएटेड विद? रुद्रांश पाटिल किससे संबंधित है आपके? ये संबंधित है आपके किससे? शूटिंग से। किससे है? शूटिंग से है। ठीक है। Which among of the following number best describe the number of white pieces used in chess? निम्नलिखित में से कौन सा संख्या शतरंज में उपयोग किए जाने वाले सफेद मोहरों की संख्या को सबसे अच्छी तरीके से वर्णित करती है? कौन सी संख्या? यह है आपका 16। कितनी है ये? 16। ठीक है। In chess, which among of the following may only move forward to the unoccupied square immediately in front of it? शतरंज में निम्नलिखित में से कौन सा केवल उसके सामने खाली वर्ग से आगे बढ़ सकता है? सो कौन होता है आपका? ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, पॉन का मतलब क्या होता है? प्यादा। क्या होता है आपका? प्यादा। प्यादा जो है वो एक कदम आगे चलता है। ठीक है। ठीक है। क्वीन जो होती है वो कहीं भी जा सकती है, मतलब क्वीन जो रानी होती है वो कहीं भी जा सकती है। ठीक है। आगे पीछे दाएं बाएं टेढ़ा मुड़ा कहीं भी जा सकती है। समझ गए? कितना भी आगे जा सकती है, कितना भी जा सकती है। क्वीन सबसे ताकतवर होती है, सबसे ताकतवर क्वीन होती है अगर हम बात करें चेस में खेलने की। वैसे तो सबसे ताकतवर जो राजा है, क्योंकि राजा मर गया तो कहानी खत्म, लेकिन जो उसके जो जो चालें होती है वो सबसे खतरनाक जो होती है वो क्वीन की होती है, रानी की होती है। कहीं से भी मार सकती है वो। ठीक है। बस घोड़े की तरह वो एल की शेप में नहीं चलता। ठीक है। घोड़े की तरह वो एल की शेप में नहीं चलती, बाकी वो चल सकती है। आगे बढ़ते हैं। Which among of the following is the first Indian woman grandmaster in chess? So निम्नलिखित में से कौन सा पहले भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर थी? ये थी आपकी कौन? एस विजय लक्ष्मी जी। एस विजय लक्ष्मी जी। महिला की बात कर रहे हैं। और पुरुष में
आपके विश्वनाथन आनंद। दूसरे कौन बने आपके, ये बने आपके कौन, गुकेश जी, ठीक है। इन चेस विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग में मूव ओनली डायगोनली, शतरंज में निम्नलिखित में से कौन सा तिरछा चलता है, तिरछा कौन चलता है आपका, तिरछा चलता है आपका घोड़ा, बिशॉप, ऊंट, ठीक है। घोड़ा कैसे चलता है, ऊंट कैसे चलता है, ऊंट सॉरी ऊंट बोल, घोड़ा नहीं, ऊंट कैसे चलता है, ऊंट आपका ये चलता है आपका टेढ़ा, ठीक है। घोड़ा क्या चलता है, वो तो आपका एल शेप में चलता है, एल शेप, ठीक है। और ऊंट जो है वो तिरछा चलता है, ठीक है। Which among of the following table tennis world championship event in held in India? निम्नलिखित में से कौन से टेबल टेनिस विश्व चैंपियनशिप भारत में आयोजित किया गया था। ये कब किया गया था आपका, ये किया गया था आपका 19 वर्ल्ड चैंपियनशिप 1952, आंसर नंबर हो जाएगा ए। 19वां विश्व चैंपियन 1952, ठीक है। Which among of the following player is related to table tennis? टेबल टेनिस से कौन है आपके, मनिका बत्रा जी हैं, जो आपके क्या है टेबल टेनिस खेलती हैं, ठीक है। पंकज अडवाणी क्या है, ये आपके पूल खेलते हैं। श्रीकांत जो है ये आपके क्या है, ये आपका बैडमिंटन खेलते हैं, ठीक है। और मनिका बत्रा आपका ये खेलती हैं, ये आपकी टेबल टेनिस खेलती हैं। When was the first Asian कबड्डी चैंपियनशिप held? पहली एशियन कबड्डी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी, कब करी गई थी, ये करी गई थी 1980, ऑप्शन नंबर डी 1980, 1980। 56 की ओर बढ़ते हैं। When and where was India win its first world championship medal in athlete? भारत ने एथलेटिक में अपनी पहली विश्व चैंपियनशिप पदक कब और कहां जीती थी, ये कहां जीती थी, ये जीती थी आपकी 2003 फ्रांस, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 2003 फ्रांस। 57 द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू होल्ड द अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप इज, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जीतने वाली भारतीय महिला कौन थी जो पहली थी, ये थी आपकी कौन, अंतिम पंघल जी। कौन सी, अंतिम पंघाल जी, ठीक है। Which among of the following year was pro कबड्डी लीग established in India? स्टार मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन जरूर आएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना करी गई थी, ये करी गई थी आपकी 2014 में। When was pro कबड्डी लीग इनॉग्रेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? इसको भी स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। 2014 भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना उद्घाटन पहली बार कब हुआ था, पहला संस्करण कब हुआ था आपका, ये हुआ था 2014 के में। किसके बीच में हुआ था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कौन जीता था ये भी बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच इंडियन मैराथन इवेंट इज कंसिडर्ड द लार्जेस्ट मैराथन इन एशिया? कौन सी भारतीय मैराथन इवेंट एशिया के सबसे बड़ा मैराथन माना जाता है, ये माना जाता है कौन सा आपका, मुंबई मैराथन। कौन सा, मुंबई मैराथन। सो दोस्तों खत्म हुआ आज का हमारा टॉपिक। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ठीक है। शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे स्पोर्ट्स में आपके, वो हमने कवर कर लिए, ठीक है। अगर कुछ गलती हो गई, भूल चूक हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहते हैं आप, कौन सा सब्जेक्ट में चाहते हैं, ये मेरे को बताइएगा, ठीक है। सो खत्म करते हैं आज की क्लास। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।